प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। 2023 में क्या होगा, परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया, क्योंकि बहुत सारे दर्शन में परमेश्वर की ओर से देखती रहती हूँ और जो दर्शन में देखती हूँ वो हमारे सामने घटना भी घटित होती है। सो मैं इस वीडियो को क्रिएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की और मुझ पे ये दबाव डाला कि मैं इस वीडियो को क्रिएट करूं और सबको बताऊं कि 2023 में कुछ ऐसा होने वाला है और होकर के ही रहेगा। क्योंकि जो परमेश्वर किसी भी दर्शन को दिखाता है और वो उसको पूरा भी करता है। आने वाली हर एक घटना को परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन में दिखाता है, जिनको हो सकता है बाइबल का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर निहारते हैं तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। 2023 में कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। पहले तो मैं इस वीडियो को नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन फिर एक समय आया और वो लास्ट दिसंबर का लास्ट दिन, 2022 का लास्ट दिन, इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला। इस कारण से मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया। किसी किसी के मन में ये भाव उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा अनोखा, अद्भुत, ये अच्छी खबर नहीं है, बल्कि एक तरीके से शौक हो जाने वाली खबर है, दर्शन है। मनुष्य अपने नए साल में नई योजनाएं बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के लिए कुछ और है। क्यों ना आप इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो जाएं और सिर्फ परमेश्वर की ओर मुड़ें, जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में जो चाहता है वो कर सके और आप भी बचाए जाएं। सुप्रियो, इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मेरे ऊपर जो परमेश्वर बोझ मुझे देता है, मैं यही प्रयास करती हूँ, परमेश्वर से अनुग्रह मांगती हूँ कि पिता, जो तू मुझसे कहने और करने के लिए कहता है, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, जिससे कि मैं वो बातों को पूरा कर सकूं। तो बहुत सारे दर्शन हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर मुझे कैसे कैसे दर्शनों को दिखाया। कई बार हमारा हृदय चाहता है, मन चाहता है कि ये सारी वीडियो को क्रिएट करो, बताओ लोगों को, लेकिन कई बार हमारा मन जो है भ्रमित हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है, जिसके कारण हम ये नहीं कर पाते। लेकिन हम प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के आगे रखेंगे कि प्रभु, जो इस वर्ष आप कहना चाहते, बताना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में आप पूरा करें, ताकि हम दूसरों को भी बता सकें कि आप की इच्छा उनके लिए क्या है। सुप्रियो, आप बहुत ही सचमुच भाग्यशाली हैं अगर आप इस चेतावनी को समझकर, इस पर अमल करके, विश्वास के साथ इसको सुनकर, यदि आप सच्चे पश्चाताप के साथ उस परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हर व्यक्ति कोई जॉब पाने के लिए, कोई अच्छा घर बनाने के लिए, कोई अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, कोई अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने जाने के लिए,
और कई लोग तो शॉपिंग करने के लिए मतलब बहुत सारी योजनाएं हम लोग बनाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की योजना होती है वो कभी भी निष्फल नहीं होती, वो परमेश्वर पूरा ही पूरा करता है। सो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखकर आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास ज़रूर लौटेंगे। ये मेरा विश्वास है, यकीन है, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो वो सामर्थी और अद्भुत काम करता है। सो मैं एक रात सोई हुई थी, आज से कम 2-3 दिन हो चुके। सुबह 5 या 4 बज रहा होगा, सुबह के 4 या 5 बजे हुए थे। तो मैंने एक दर्शन को देखा। एक ऐसा घर है जहाँ पर कई परिवार के लोग सोए हुए हैं और मेरे पापा 1 साल हो चुका है हमारे साथ नहीं, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैंने अपने पापा को एक चारपाई पे लेटे हुए देखा। सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थे। मैं थी और कुछ लोग हमारे घर के सदस्य थे। तो हमने देखा क्या कि अचानक एक झुंड सा आ गया। जैसे लोग कहते नहीं हैं कि न्यूज़ में बताते कि चोरों ने हमला किया, ऐसे अटैक कर दिया। कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैंने कभी नहीं देखा था और उनके हाथों में कुछ औजार थे और वो क्या कर रहे थे, लोगों को मारने लगे। वो क्या कर रहे, दूसरों को मारने लगे। ये सब हम नज़ारा देख रहे थे। देखते देखते मेरे मन में भय समाया और मैंने भी इस बात को देखकर कि मेरे पापा को कहीं ये लोग घायल ना कर दें, तो मैंने क्या देखा, मुझे लगा चलो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एक सब्जी काटने के लिए हंसिया रहता है। मैंने वो हंसिया लिया और अपने पापा के पीठ पे मारा। और ये मैंने इसलिए मारा, मुझे लगा ये तो सबको मार डालेंगे और कोई नहीं बचेगा, और जब कोई बचेगा नहीं तो हम किसके साथ रहेंगे। क्योंकि मनुष्य को हंसी और आंसू दोनों, शोक और आनंद जताने के लिए एक मनुष्य की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर मनुष्य ना हो, उसका साथ ना हो, तो हम अपनी खुशी भी नहीं जाहिर कर सकते और अपने दुख भी नहीं बांट सकते। तो हम ये सोच रहे थे कि ये लोग मारे जा रहे हैं, हम क्या करें ऐसा उपाय जिसके कारण हम ये लोग समझे कि हम इनके ही ओर से हैं, उनके ही जैसे हैं, ताकि ये लोग हमला ना करें। तो मैंने वो हंसिया लिया अपने हाथ में और उस हंसिया को लेकर के मैंने अपने पापा की पीठ पे मारा, जिससे उनके शरीर को थोड़ा सा मारा मैंने। दर्द मतलब मेरे अंदर ये दया भावना थी कि मैं मारूंगी, पर ऐसे नहीं मारूंगी कि उनको बहुत चोट लग जाए या वो घायल हो जाए। तो इस बात को लेकर मैंने मारा और देखते ही देखते मैंने क्या देखा कि वो सब जो थे आपस में ही ऐसे लग रहा था कि भटक गए हों और उन्होंने पहचान ही नहीं पाए कि कौन हमारे झुंड का है और कौन। जैसे वो नहीं कहते कि एक ऐसी बात हुई कि वो तितर बितर हो गए और कोई किसी को नहीं समझ पाया कि कौन क्या कर रहा है। और जब तक मेरी आंखें खुल गईं, मैं इस दर्शन को नहीं बताना चाहती थी। मैं सोच रही थी ये सब ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे प्रभु का आत्मा ने बोला तो मैंने इस वीडियो को बनाया। सो प्रियो, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोग सतर्क हो जाएं और जिन वस्तुओं की खोज करते थे वो सब आपको मिलेंगी, लेकिन आपको अनंत जीवन की खोज करनी है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि उनका आगमन बहुत निकट है, बहुत ही निकट है। और ये मैं सारे दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिखाए हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी वीडियो के माध्यम से।
और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैंने जब आंखें खुल गई उसके बाद 2-3 दिन तो गुज़र गया, मैंने इस विषय में नहीं सोचा, लेकिन फिर से आने वाले, क्योंकि एक बार मुझे जब कोरोना नहीं आया था, इधर नहीं था, शायद उधर ही होगा चीन के तरफ, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन दर्शन में जैसे ही मैंने देखा, 2019 की बात है, कि एक जानवर ऐसा है जिसके सींग ही सींग है और वो लोगों को मार रहा है, बहुत सारी तादाद में लोगों को मार रहा है। और ये बात को लेकर के मैं और मेरी मम्मी आराधना के लिए जा रहा है, तो वो हम लोगों को छोड़ रहा है, बाकी लोगों को मार रहा है, और उससे हम डरे भी नहीं। तो इस बात को लेकर हमने 2019 की लास्ट दिसंबर के महीने में ही गवाही दी थी। उसके बाद हकीकत में वो कोरोना का वायरस था जो लोगों को बड़ी संख्या में उसने मारा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पर था जो उसके वचन के अनुसार और उसके तरफ अपनी आँखों को लगाए हुए थे। परमेश्वर उन सबको बचाया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इस दर्शन से आपको क्या समझ में आया, आप कमेंट करके मुझे भी बताएं। और मेरे को ये समझ आया कि इस 2023 में ऐसी बातें ज़रूर होंगी, और जब ये घटनाएं कहीं ना कहीं पर ज़रूर घटेंगी कि लोग अचानक से हमला करने के लिए आएंगे एक दूसरे पर, और जो उनके परिवार के सदस्य होंगे वो अपने बचाव के खातिर अपने लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दया ख़त्म होती जा रही है, प्रेम ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आप इस दर्शन में भी इस घटना के बीच में देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने पापा तक नहीं छोड़ा। हमने यही समझ के उनको हथियार लगाया, मारा, कि शायद ये हम पर कहीं हमला ना कर दें। तो लोग स्वार्थी हो करके अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी बातों में वो जाएंगे, तरस नहीं रहेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप इस वर्ष प्रार्थना लगातार करते रहें, प्रार्थना में बढ़ते रहें, और जो विश्वास में परमेश्वर पर विश्वास करता है उसको भी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते रहें। और मेन चीज़ है कि अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही कर लें, पश्चाताप के साथ लौट आएं, और उससे जब आपका रिश्ता मजबूत बनेगा तब ये सारी बातें नहीं घेर सकती। क्योंकि परमेश्वर जब आपकी ओर होगा तो ये बातें आपका कुछ नहीं कर सकती, और ना इन बातों के बीच में, इन घटनाओं के बीच में आप भयभीत होंगे। इसलिए प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस साल की शुरुआत से लेकर के ही आप निरंतर प्रार्थना करें, चाहे जैसे भी करें, अपने काम को करते हुए, चाहे किसी भी प्रकार से, सोते जागते उठते बैठते, हर समय आप आत्मा में प्रार्थना करते रहें, जिससे कि परमेश्वर इन विपत्तियों को, इन घटनाओं के आप लोगों को जो है उनसे सुरक्षित रखे। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्यों को करेगा, जिससे मनुष्य दुखी और पीड़ित होकर परमेश्वर की ओर लौटे। ये परमेश्वर की मनसा है। लेकिन कुछ लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना बचाव सोचेंगे, लेकिन मन नहीं फिराएंगे। और जो व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, वो नाश हो जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के चरणों में निरंतर बने रहें, और विनती निवेदन हर समय करते रहें, अपने लिए, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने
हर एक चाहने वालों के लिए और अपने देश के लिए और देश के लीडरों के लिए हम सबको प्रार्थना करनी है। सो प्रभु आप